ये खौफनाक मर्डर केस है उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर का। सन 2025 में हुए इस हत्याकांड ने पूरे भारत को हिला के रख दिया। ये कहानी प्रेम, अंधविश्वास और विश्वासघात के घिनौने जाल में फंसे कुछ लोगों की है, जिसने एक निर्दोष व्यक्ति की जान ले ली। आइए इसे शुरू से जानते हैं। घर पर सौरभ की बेटी और मुस्कान अकेली रहती थी और सौरभ बाहर जॉब करता था और मुस्कान घर पर अपनी बेटी के साथ रहती थी। फिर उनके बीच एक ऐसा व्यक्ति आता है जो मुस्कान को पहले से ही जानता था और मुस्कान भी उसे पहले से ही जानती थी। दोनों का मिलना जुलना बढ़ने लगा। सौरभ के बाहर रहने के कारण साहिल मुस्कान से खुलकर मिलने लगा। मुस्कान ने भी साहिल को यकीन दिला दिया कि उसे सौरभ पसंद नहीं, उसे तुम पसंद हो। साहिल, हम कब तक ऐसे ही छुप छुप कर जीएंगे? हमें खुलकर जीना है। पर मुस्कान, हम कर भी तो क्या सकते हैं? हमारे पास कोई रास्ता भी तो नहीं है। मुस्कान कुछ देर सोचती है और फिर बोलती है, साहिल, रास्ता तो है। 2 दिन बाद मेरा बर्थडे है। मेरे बर्थडे पर सौरभ जरूर घर आएगा। हम तभी उसे रास्ते से हटा सकते हैं। अरे हाँ मुस्कान, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। पर साहिल, हम उसे मारेंगे कैसे? ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें बेहोशी की दवा लाकर दूंगा और तुम उसे सौरभ के चाय में या फिर खाने में मिलाकर दे देना। बाकी सारा इंतजाम मैं कर लूंगा, तुम बस उसे बेहोश कर देना। ठीक है साहिल, मैं ऐसा ही करूंगी। आखिर आज वो दिन था जब मुस्कान का बर्थडे होता है। सौरभ लंदन से अपने शहर आ जाता है। और घर आने के बाद घर का दरवाजा खटखटाता है। फिर मुस्कान दरवाजे पर जाती है। सौरभ को देखने के बाद भी उसके चेहरे पर कोई खुशी का नामो निशान भी नहीं था। सौरभ अंदर जाता है और अपनी बेटी से मिलता है। उसकी बेटी उसे देखते ही खुश हो जाती है। पापा, आप आ ही गए। मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। आप 1 साल से एक बार भी मुझसे नहीं मिलने आए। मैंने आपको बहुत मिस किया पापा। बेटा तुम चिंता मत करो, अब तो आ गया हूँ ना, अब बहुत मस्ती करेंगे। सौरभ की बेटी घबराती हुई सौरभ से बोलती है, पापा, मुझे आपसे कुछ बताना था। हाँ बोलो बेटा, क्या हुआ? साफ साफ बताओ। तभी वहाँ पर मुस्कान आ जाती है और बोलती है, क्या हुआ बेटा? क्या बात कह रही हो पापा से? कुछ नहीं माँ, बस यही बोल रही थी कि पापा मेरे लिए क्या लाए हैं। बेटा मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाया हूँ। ठीक है, अभी तुम फ्रेश हो जाओ। बहुत दूर से चलकर आए हो, थक गए होंगे। मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। फिर सौरभ फ्रेश होने चला जाता है। क्या बोल रही थी तुम पापा से? कुछ नहीं माँ। ज्यादा मुंह खोलने की कोशिश भी मत करना, तुम समझी? अब जाओ और बाहर मत आना जब तक मैं ना कहूँ। फिर सौरभ की बेटी अंदर चली जाती है और मुस्कान साहिल को फोन लगाती है। साहिल, मेरा पति घर पर आ चुका है। अब बताओ क्या करना है? तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हें दवाई देने घर आ रहा हूँ। तुम घर के बाहर आ जाओ। ठीक है, पर तुम जल्दी आ जाओ क्योंकि मेरा पति नहा के आने वाला होगा। फिर साहिल मुस्कान के घर आ जाता है और वो दवाई मुस्कान को दे देता है। फिर वहाँ से चला जाता है मुस्कान। वो दवाई लेकर अंदर आ जाती है। क्या हुआ मुस्कान, तुम बाहर किससे बातें कर रही थी और तुम्हारे हाथ में ये दवाई कैसी? मुस्कान घबरा जाती है और बोलती है, अरे वो, उसे मैंने ही दवाई मंगवाई थी। मेरे सिर में दर्द हो रहा था। चलो ठीक है, पर अब तुम जल्दी से मेरे लिए खाना लगाओ। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। बस तुम 2 मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए अभी खाना लाती हूँ। मुस्कान जल्दी से रसोई में जाती है और सौरभ के खाने में दवाई की एक गोली मिलाकर सौरभ के आगे परोस देती है। मुस्कान आओ, तुम भी खा लो खाना, तुम भी भूखी होंगी ना। नहीं सौरभ, मुझे भूख नहीं है। तुम खा लो, मैं बाद में खाऊंगी। सौरभ खाना खाने लगता है। खाना खाने के बाद भी सौरभ को कुछ नहीं होता है। ये देखकर मुस्कान चौंक जाती है। क्या हुआ मुस्कान, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? कुछ हुआ क्या? नहीं सौरभ, कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही। अब तुम आराम करो, मैं ये थाली ले जाती हूँ। फिर
मुस्कान थाली लेकर अंदर रसोई में चली जाती है और साहिल को फोन लगाती है। साहिल, तुमने ये कैसी दवाई लाकर दी है? इससे तो सौरभ को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा और वो अभी तक बेहोश भी नहीं हुआ। मुस्कान, तुमने कितनी गोली उसके खाने में मिलाकर दी थी? मैंने तो एक ही गोली मिलाई थी खाने में। तुम इस बार बची हुई सारी गोली उसके खाने में मिला देना। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। शाम हो जाती है। सौरभ, मुस्कान और उसकी बेटी सभी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और नाचते हैं, पार्टी मनाते हैं। कुछ देर तक ऐसा ही चलता है। फिर मुस्कान सभी के लिए खाना तैयार करती है। इस बार मुस्कान बची हुई सारी बेहोशी की गोली सौरभ के खाने में मिला देती है और खाना परोस देती है। सभी खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सौरभ बोलता है, मुस्कान, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है और मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। सौरभ, मुझे लगता है तुम्हें आराम कर लेना चाहिए। हाँ मुस्कान। ये बोलकर सौरभ वहीं पर बेहोश हो जाता है। मुस्कान अपनी बेटी से बोलती है, जाओ, अब तुम भी अपने कमरे में जाकर सो जाओ। पर माँ, पापा को क्या हुआ है? उन्हें कुछ नहीं हुआ है। जाओ, तुम जल्दी से जाकर सो जाओ। फिर वह वहां से चली जाती है। मुस्कान तुरंत साहिल को फोन करती है। साहिल, तुम जल्दी से घर पर आ जाओ। मैंने सौरभ को बेहोश कर दिया है। मेरी जान मुस्कान, तुम बस 2 मिनट रुको, मैं सामान लेकर अभी पहुंचता हूँ। थोड़ी ही देर में साहिल भी वहां पर आ जाता है। साहिल, अब हम इसे कैसे मारेंगे? तुम चिंता मत करो, मैं इसे मारने के लिए छुरा लेकर आया हूँ। जल्दी से ये लो और कर दो सीने के आर पार। पर मैं कैसे? मुस्कान, ज्यादा मत सोचो और कर दो इसका कत्ल। फिर मुस्कान वह छुरा लेती है और सौरभ के मार देती है। फिर वह दोनों सौरभ की लाश को खींचकर रसोई में ले जाते हैं और फिर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके ड्रम में भर देते हैं और ऊपर से उसमें सीमेंट भर देते हैं। साहिल, अब हम इस ड्रम का क्या करेंगे? हमसे तो ये ड्रम उठेगा भी नहीं। मुस्कान, तुम यहीं रुको, मैं मजदूरों को लिवा कर आता हूँ। फिर साहिल मजदूरों को लिवाने के लिए निकल पड़ता है। जैसे ही वह मजदूरों को लेकर आता है और मजदूर ड्रम को जैसे ही उठाते हैं, उनसे ड्रम हिलता भी नहीं और वह ड्रम को वहीं पर रखकर बोलते हैं, अरे भाई, क्या है इस ड्रम में जो ये इतना भारी है? हम 2 जनों से भी ये ड्रम नहीं उठ रहा। कुछ नहीं, बस 8-10 कट्टे सीमेंट ही है इसमें। तो इसमें से इतनी गंध क्यों आ रही है भाई? फिर साहिल बोलता है, तुम लोगों को मैंने यहाँ पर बातें बनाने के लिए बुलाया है या फिर ये ड्रम उठवाने? अगर नहीं उठ रहा ड्रम तो जाओ अपने घर, हम खुद उठा लेंगे। मजदूर गुस्से से बाहर आ जाते हैं। भाई, देखा तुमने? वो कितने गंदे तरीके से हमसे बात कर रहा था। और मुझे तो उस ड्रम में कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या कहते हो? हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। हाँ भाई, देखा नहीं उसने कितनी बेइज्जती की हमारी। चलो चलते हैं। ये कहकर दोनों पुलिस स्टेशन के लिए निकल पड़े घर पर साहिल मुस्कान से। मुस्कान, अभी तुम इस ड्रम को यहीं पर छोड़ दो, कल हम इसे मेट्रो में डालकर ले जाएंगे और तुम अपना सारा सामान भी पैक कर लेना। हम कल ही मुंबई की फ्लाइट पकड़कर यहाँ से भाग जाएंगे। पर साहिल, हम अपनी बेटी का क्या करेंगे? मुस्कान, तुम इसे सौरभ के परिवार वालों के पास ही भेज देना। दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं, तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। मुस्कान जैसे ही दरवाजा खोलती है, वह देखती है कि दरवाजे पर पुलिस और मजदूर खड़े हैं। क्या हुआ? आप यहाँ पर क्यों आए हो? पहले अंदर तो चलो, तभी पता लगेगा ना क्यों आए हैं हम। सभी लोग घर के अंदर आ जाते हैं। जल्दी बताओ, कहाँ है वो ड्रम? ये आप क्या बोल रहे हो? कौन सा ड्रम? मजदूरों, तुम ही दिखाओ आखिर कहाँ है वो ड्रम। मजदूर पुलिस को वह ड्रम दिखाते हैं। पुलिस जैसे ही ड्रम खोल कर देखती है, उसमें से बहुत तेज गंध आती है।
अरे भाई, इसमें तो सीमेंट भरा है लेकिन गंध क्यों आ रही है? पुलिस उसे कटवा कर देखती है तो उसमें से सौरभ की लाश के कई सारे टुकड़े निकलते हैं। ये देखकर पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। पुलिस दोनों को पकड़ लेती है और सौरभ की बेटी को सुरक्षित तरीके से सौरभ के परिवार वालों के पास भेज देती है। दोस्तों, यह घटना हमें सिखाती है कि अंधविश्वास का अंजाम हमेशा बहुत बुरा ही होता है, क्योंकि कानून से कोई नहीं बच सकता। जांच पड़ताल और सबूतों के मुताबिक हमेशा अपराधी पकड़ा ही जाता है। इस एनिमेशन वीडियो को बनाने का उद्देश्य संसार में बढ़ रही बुराइयों से आपको अवगत करवाना था। दोस्तों, आपकी इस हत्याकांड को लेकर क्या राय है, मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। और ऐसी ही एनिमेशन वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।